हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे बॉन्डिंग इन कार्बन। हमने इसमें देखा कैसे कार्बन कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ओके, कार्बन कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड भी होता है, जैसे मीथेन, इथेन, इस तरह का कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होता है और डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। ठीक है, तो जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में सिंगल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दो मॉलिक्यूल बनता है, दो एटम से एक मॉलिक्यूल बना। ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन का दो एटम से ये एक मॉलिक्यूल बना। ओके, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये दोनों एटम को अपना आउटर मोस्ट शेल में कॉम्प्लीटली फील्ड आउटर मोस्ट शेल मिल गया। ओके, जैसे इसमें क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसको 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी होता ही है, और ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको कॉम्प्लीटली फील्ड आउटर मोस्ट शेल मिल गया। ओके, ये हर क्लोरीन एटम को। इसी तरह ऑक्सीजन के केस में भी, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो ये दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाएगा दूसरा ऑक्सीजन एटम के साथ। इसकी इसलिए इसको जो दो रिक्वायरमेंट है, दो और इलेक्ट्रॉन, ओके, वो दूसरा एटम से मिल गया, तो इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन है सबका रिक्वायरमेंट। इसका भी, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन है कॉम्प्लीटली फील्ड आउटर मोस्ट शेल होने के लिए, तो इसको ये दूसरा एटम से मिल गया। क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है। ओके, क्लोरीन को दूसरा क्लोरीन से एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाने से हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट, जो कम्प्लीटली फील्ड आउटर मोस्ट शेल में होता है। ओके, ऑक्सीजन को भी 8 इलेक्ट्रॉन जरूरी है आउटर मोस्ट शेल में। ओके, वो भी ऑक्सीजन को मिल गया। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। तो ये दूसरा नाइट्रोजन एटम के साथ 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो इस एटम को भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया आउटर मोस्ट शेल में, इस एटम को भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ये दोनों एटम्स को बिलोंग करता है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम को बिलोंग करता है। तो इसी तरह नाइट्रोजन में 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ट्रिपल बॉन्ड है। ऑक्सीजन में 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो डबल बॉन्ड है। क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है। ओके, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन में भी सिंगल बॉन्ड है। ओके, इसी तरह कार्बन कंपाउंड में भी होता है। कार्बन कंपाउंड में अगर सिर्फ एक कार्बन एटम है, उसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम के साथ उसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ओके, ये है कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4। अगर ये है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन का एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर शेल में। ओके, सो कार्बन हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करने से इस कार्बन एटम को और 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, जो उसका रिक्वायरमेंट है, तो उसका आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 1 2 3 4 ये तो अपना खुद का ही है, और ये फिर हाइड्रोजन से मिलेगा। एक हाइड्रोजन एटम से एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो 1 2 3 4। ओके, टोटल इस कार्बन एटम को 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया, जो आउटर मोस्ट शेल में रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ये है कार्बन के साथ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का भी ये सिंगल बॉन्ड है। ओके, कार्बन के साथ हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये है मीथेन, जिसका फॉर्मूला है CH4। इसमें एक ही कार्बन एटम है। अभी दूसरा एक कार्बन कंपाउंड है जिसमें 2 कार्बन एटम्स है। ये यहाँ पे ये कार्बन एटम के साथ दूसरा कार्बन एटम का बीच में बॉन्ड है। ओके, तो ये एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये। ठीक है, और ये 3 हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ये कार्बन एटम। ये एक हाइड्रोजन एटम के साथ एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये कार्बन का एटम इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये जो डॉट है ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे इस कार्बन एटम को भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ओके, कॉम्प्लीटली फील्ड आउटर मोस्ट शेल। तो इसका भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो इसका और इस कार्बन एटम को भी
आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, सी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन एटम का, 1 2 3, और एक सिंगल बॉन्ड है कार्बन एटम के साथ, ये एक सिंगल बॉन्ड है कार्बन एटम के साथ, इसका भी 3 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड है। तो ये है इथेन C2H6, ये सिंगल बॉन्ड है। ओके, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, यहाँ पे तो कार्बन एक ही एटम है, यहाँ पे कार्बन का 2 एटम है, इथेन। फिर आता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी होता है, जैसे ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है कार्बन कंपाउंड में। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होगा तो 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक है ये है। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये 2 कार्बन एटम अपने बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया। ओके, दोनों का एक एक करके, यहाँ पे दोनों का 2 करके, इसका भी 2 इसका भी 2, तो 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ओके, अभी इस कार्बन एटम का तो और भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, ये और ये, ठीक है, ये शेयर करेगा एक हाइड्रोजन एटम के साथ, ये शेयर करेगा ये एक हाइड्रोजन एटम के साथ। ओके, तो फाइनली इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, ये एक, तो ये कार्बन और कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम है सिंगल बॉन्ड से, लेकिन कार्बन और कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड है। ओके, तो इसमें 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, 1 2 3 4, ये कंपाउंड का फॉर्मूला होगा C2H4। ओके, इसको बोला जाता है इथिन, ये है इथेन, इथेन ETHANE, ये है इथिन ETHENE, इथिन, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, और इस कार्बन एटम का भी आउटर मोस्ट शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो रिक्वायरमेंट तो फिल हो ही गया, क्योंकि इसका ऑलरेडी ये 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। और ये भी शेयर किया गया इसका एटम से, तो ये भी इसका माना जाएगा। तो इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे भी जो इसका रिक्वायरमेंट है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, वो भी यहाँ पे फिल हो रहा है। ओके, 1 2 3 4 ऑलरेडी इसका है, 5 ये हाइड्रोजन से एक आया, इस हाइड्रोजन से एक आया 6, और ये कार्बन से 2 आएगा 7 8। ओके, यहाँ पे भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट फील हो रहा है। तो यहाँ पे भी आउटर मोस्ट शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो फील हो रहा है। ओके, यहाँ पे भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो फील हो रहा है। तो ये दोनों कॉन्बिनेशन में मेन टारगेट क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, सारे केस में ये सेम है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन का केस में भी, ऑक्सीजन के केस में भी, नाइट्रोजन के केस में भी। लेकिन हाइड्रोजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि के शेल है इसका आउटर मोस्ट शेल, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इन लोगों का, इस क्लोरीन का M शेल है, ऑक्सीजन का L शेल है आउटर मोस्ट शेल, और नाइट्रोजन का भी L शेल है। ओके, तो मेन ऑब्जेक्टिव है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, L शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, M शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऐसा इसीलिए ऑक्सीजन के केस में 2 ही बॉन्ड होता है। तो ऑक्सीजन के केस में ऐसा नहीं कि 3 बॉन्ड भी हो सकता है, अगर ऑक्सीजन के केस में 3 बॉन्ड होता तो आउटर मोस्ट शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने सोचा 3 बॉन्ड है, ठीक है, तीसरा बॉन्ड भी आएगा, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो 6 और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, ये इसमें यहाँ चला जाएगा, तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा अगर ऑक्सीजन के केस में तीसरा बॉन्ड हो गए। या नाइट्रोजन के केस में 3 बॉन्ड ही होगा, इसमें 2 बॉन्ड नहीं हो सकता है। अगर 2 बॉन्ड हुआ तो नाइट्रोजन के केस में भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को भी चाहिए, ऑक्सीजन को भी चाहिए, नाइट्रोजन के भी चाहिए, यहाँ पे कार्बन को भी चाहिए, ठीक है। तो कार्बन के केस में क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड बनाते हुए हैं, कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर डबल बॉन्ड भी होता है, ठीक है, तो भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का जो रिक्वायरमेंट है वो फिल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्लोरीन के बीच सिंगल होता है, ऑक्सीजन के बीच डबल होने से ही आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन के केस में ट्रिपल होने से ही आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है।
लेकिन कार्बन के केस में सिंगल बॉन्ड से भी 8 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट फील्ड होता है और डबल बॉन्ड होने से भी 8 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट फील्ड होता है। ठीक है, अभी ट्रिपल बॉन्ड में क्या क्या होगा, तो यहाँ पे कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ये कार्बन अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ये 1 2 3, ठीक है, और जो बाकी 1 इलेक्ट्रॉन हुआ वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, तो ये हाइड्रोजन के साथ एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम के साथ। ओके, तो इस यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन का जो रिक्वायरमेंट है आउटर मोस्ट शेल में वो भी फिल होगा, 1 2 3 4 ये तो अपना ही है, फिर 5 6 7 8, तो यहाँ पे भी इस कार्बन एटम का भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे भी फिल हो रहा है। ओके, इस केस में भी तो यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि तीनों केस में कार्बन एटम का जो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तीनों केस में ये कंडीशन फील हो रहा है, मतलब सिंगल बॉन्ड होने से भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट फील हो रहा है, डबल बॉन्ड होने से भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट फील हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड होने से भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट फील हो रहा है। ओके, इसलिए कार्बन सिंगल डबल और ट्रिपल तीनों तरीके का बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इस तरह का ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन ये तीनों तरीके का बॉन्ड नहीं बना सकता। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है, लेकिन कार्बन तीनों तरीके का बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ये याद रखना है। सो ये जो कंपाउंड है CH4 यह है मीथेन, C2H6 यह है इथेन, इसमें सिंगल बॉन्ड है। ओके, इसमें सिंगल बॉन्ड है CH CH यहाँ पे H, तीनों H, एक कार्बन एटम 3 H और एक C, तो ये इसको बोला जाता है जहां सिंगल बॉन्ड है, ये है सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है जहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। मीथेन और इथेन में लेकिन जहां डबल बॉन्ड है यहाँ पे तो 2 ही हाइड्रोजन होगा, ये है इथीन, और ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन होगा कार्बन के साथ। ठीक है, क्योंकि 4 हो सकता है, कार्बन के साथ 4 बॉन्ड हो सकता है, यह है इथाइन। ठीक है, तो इसमें इस तरह का कंपाउंड को बोलते हैं जहां डबल और ट्रिपल बॉन्ड है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जहां डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। सो मीथेन के बाद होता है इथेन, उसके बाद होता है
प्रोपेन, ये सब सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इसका हम आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते, इसमें सारे सिंगल कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड है। ओके, सारे सिंगल बॉन्ड है। ये है मीथेन, ये है इथेन, ये है प्रोपेन, जो 3 नंबर वाला है प्रोपेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है। चौथा है ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। 6th, तो इसको अगर हम ड्रॉ करना चाहे, कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर हमें से एक हेक्सेन ड्रॉ करना है, तो हेक्सेन में हमें इसका रूल है 6 कार्बन एटम होगा, तो ये हम आसानी से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, 6 कार्बन एटम्स, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। 6 कार्बन बॉन्ड्स, तो कार्बन के साथ 4 बॉन्ड हो सकता है, तो ये एक, दूसरा, तीसरा, इसमें 2 होगा, ठीक है, इसमें 2 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, इसमें 3 होगा हाइड्रोजन। अगर इसको हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14, तो यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हम कोई भी कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं। अगर 10 हुआ, सपोज 10 कार्बन है, उसका भी इसी तरह हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। खाली यहाँ पे याद रखना है, जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इनको बोला जाता है एल्केन, एल्केन बोला जाता है, ठीक है। ये है, सारे हैं एल्केन्स, ठीक है। इसी तरह ड्रॉ करना है। उसके बाद आता है, हमने ड्रॉ किया था इथीन, जिसमें डबल बॉन्ड है, C2H4, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो 2 ही हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है, कार्बन के बीच। ये है इथीन, इथीन, ठीक है, इथीन। तो इसके बाद आता है, जैसे मीथेन, इथेन के बाद आता है प्रोपेन, ठीक है। मीथेन, इथेन में के बाद आता है प्रोपेन, फिर यहाँ पे आता है इथीन, ठीक है। वो जो सीरीज है वो है मीथेन, उसके बाद आता है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। तो यहाँ पे भी इथीन आया सेकेंड में, तो थर्ड में यहाँ पे प्रोपेन आया था एल्केन में, यहाँ पे प्रोपीन आएगा। तो प्रोपीन का हम कैसे ड्रॉ करेंगे? प्रोपीन में, जैसे प्रोपेन में 3 कार्बन होता है, प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन में भी प्रोपीन होगा, तीसरा वाला, जहाँ पे डबल बॉन्ड। प्रोपीन में भी 3 कार्बन होगा, 3 कार्बन एटम होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन एटम के बीच एक सी डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। प्रोपेन में तीनों में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन प्रोपीन में 2 कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड होगा, दोनों में डबल बॉन्ड नहीं होगा, एक में होगा। तो ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसमें एक ही हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। इसमें एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन आएगा। सो प्रोपीन होता है C3H6, प्रोपीन, C3H6, ठीक है, प्रोपीन। अभी हम अगर ब्यूटीन ड्रॉ करेंगे, जैसे ब्यूटेन, इसी तरह होता है ब्यूटीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन। सो ब्यूटीन में होगा
4 कार्बन एटम। जैसे ब्यूटेन में भी 4 होता है, ब्यूटेन में भी 4 होगा, ब्यूटीन, तो इसमें एक ही डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तीनों डबल बॉन्ड नहीं है, 2 सिंगल, एक ही डबल बॉन्ड। सो ब्यूटीन का क्या होगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन, क्योंकि 3 बॉन्ड हो गया, इसके साथ 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C4H8 ब्यूटीन। ठीक है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है ब्यूटीन। ऐसे पेंटीन होगा, 5 कार्बन एटम ऐसे लगातार लिखना है, लेकिन उसमें से एक ही डबल बॉन्ड होगा, बाकी 3 सिंगल बॉन्ड होगा। ओके, 4 बॉन्ड होगा, 5 कार्बन एटम होता तो 4 बॉन्ड होगा, 1 डबल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये रहा डबल बॉन्ड वाया। तो इस तरह का कंपाउंड जो है, जैसे इथिन, प्रोपिन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, इनको बोलते हैं हम एल्किन। इनको हम बोलते हैं एल्किन। पहले था मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनको बोलते थे एल्केन, ये सब है एल्केन। ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब है एल्केन। और मीथिन, इथिन, मीथिन नहीं होता, इथिन होता है, इथिन, प्रोपिन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, ये सब एल्किन। अभी अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो क्या होगा, सिमिलरली डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो हो जाएगा पहला कंपाउंड इथाइन, इथेन, इथिन, इथाइन। ठीक है, इथाइन। सो इथाइन में दो कार्बन एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक ही हाइड्रोजन बचेगा, एक ही हाइड्रोजन हो पाएगा। सो इथाइन है C2H2। अभी इसके बाद आता है प्रोपाइन। प्रोपाइन, प्रोपाइन में क्या होगा, 3 कार्बन एटम होगा, 1 2 3, इसमें से एक ही ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन होगा, इसके साथ ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा। यह है प्रोपाइन। ठीक है, तो प्रोपाइन का जो फॉर्मूला होगा C3H4 प्रोपाइन। ठीक है, 2 का यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये प्रोपाइन होगा। ब्यूटाइन, अगर हम ब्यूटाइन ड्रॉ करते हैं, ब्यूटाइन, चार कार्बन एटम ब्यूटेन की तरह, एक ट्रिपल बॉन्ड। तो ये 2 कार्बन में से कोई तो हाइड्रोजन नहीं होगा कि इसके 4 बॉन्ड हो गया, इसका भी 4 बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे ये इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो जाएगा C4H6 ब्यूटाइन। ये है ब्यूटाइन, ये है प्रोपाइन। तो ये सब को बोला जाता है एल्काइन, जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, 2 नहीं, एक ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी सारा सिंगल बॉन्ड होगा। और एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, और एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड होगा।